जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य एक था, वो सनातन है। सनातन जो है सत्य है। सत्य और सनातन दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और सत्य जहाँ है वही सनातन है, जहाँ सनातन है वही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम लोग आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 169 से लेके 171 तक जो है पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हम हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत पे आप सबों के लिए संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। 18 अध्याय और महात्म्य के साथ संपूर्ण है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ 13 अध्याय के साथ साथ आरती संग्रह, क्षमा प्रार्थना के साथ साथ आपको अर्गला, कील, कवच सब कुछ उपलब्ध है। पहले संस्कृत में, बाद में हिंदी में, इस सब का लाभ उठाया। साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी अवधी भाषा में 2 भागों में किया गया है। साथ साथ आरती संग्रह है आपकी अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, ज्ञान की भाषा में, विवेक की भाषा में, विचार की भाषा में और अपनी शुद्धि भाषा भी कह दीजिए। अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं प्रभु का कृपा ही मानिए। जो भी कहिए, आपसे कुछ अच्छे काम करवाना चाहते हैं तो पहले तो लोग गलत ही करता है, फिर धीरे धीरे सही करने लगता है। जिस तरह से एक बच्चा स्टार्टिंग में दौड़ चलता है तो गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, लेकिन बच्चा को चलना सब कोई सिखाता है, लेकिन बच्चा दौड़ना स्वयं सीख जाती है। यही तो है। हमें जो भी जीवन में कोई भी काम करेंगे, स्टार्टिंग में कष्ट भी होगी, परेशानी भी होगी, दुख भी होगी, लेकिन उसी पे चलते रहेंगे। आने वाला कल हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब प्रभु का कृपा, आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके राष्ट्र के ऊपर, संपूर्ण मानवता के ऊपर इसी तरह से बरसता रहे। शुरू करते हैं हम लोग अवधी भाषा में। मैं आवहूँ सोइबे सुधरी, पहचानो तब मोही। जब एकांत बुलाए सभा, कथा सुनाबो तो ही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा। तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन किन्न निपाय सुमानी, आसन जाए बैठी छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंदा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के हेतु निश्चर तहु आवा, ते सो कर हुए निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जाने सो अति कपट धनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरोदस भाई, थल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। उसकी 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतते, जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने
उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बैरु संभारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जहिर पूछै सोई रचहीन उपाई, भावी बस न जान कछु जाई। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारे षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। आविवश राजा भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। अदहु देत दुख रवि शशि, सिरु अवशेषित राहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ तेजस्वी राज। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सिर मात्र बचा था वह राहु। आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसनीप निज सकहि निहारा, हर्षि मिलहि मिलो उठ भयहु सुखारी। मित्रहि कही सब कथा सुनाई, मातु ध्यान बुल सुख पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। तेजस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा, जो कछु किन्ह मोर उपदेशा। पर हरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि प्यादि विधि सोई। खोई मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबूल में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुरी परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। कुल सहित शत्रु को चर मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तेजस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचे क्षण माझे निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधसी बाजी बनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े की अच्छी तरह से घूर साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि, ले गयहु बहोरी ले राखसी गिरी खोह महो।
माया करी मति मोह भोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन हरि। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसका बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरंची अपरोहित रूपा, परहु जायते सेज अनुपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जागहु निपन भय विहीना, देखी भवन अति अचरज माना। अब आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठहूँ गबही जेहि जानन रानी। आनन गयहूँ बाजी चरिते, पुर नर नारी न जानो केहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। मन में मुनि को महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें किरानी ना जाने पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चल गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना, नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोकी सुमरी सोई काजा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहितों को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा, ऐसे देखने लगा। जुग ममनी पही गया सुनि कई दीनी, जुग समनि पही गए दीनु तीनी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जान पुरोहित उपरोहित आवा। नीपहि मत सब कही समझावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। राजा को 3 दिन युग के सम्मान बीते उस बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए इस प्रकार से। निपहर्षहु पहचान गुरु भ्रम वश, रहा नश्चेत बुरे जत पुरे बुरे। बरे तुरत सत सहस्र हम विप्रम समेत मंगल मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। यही हमारी मनोकामना है। मनोकामना को पूर्ण करें प्रभु। आप लोग सब देवों के देव हैं, महादेव ही नहीं, मनुष्य जानवर जितनी भी जीव है 84 लाख योनि, सब में कहीं न कहीं देव अंश निवास करता है। हम लोग उस देव अंश को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि आत्मा ही देवता है। उस देवता को हम लोग जब भी जहाँ भी जाएं, जिस रूप में मिले
उन्हें सत सत नमः, सत सत नमः, सत सत नमः। हर हर महादेव। जय हो।